पारस मिस्री की तस्वीर से बातें कर रहा था। अब आगे की सुनिए कहानी। मिस्री, न जाने क्यों मुझे ये समझने में इतना टाइम लग गया कि मैं तो तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे चुका था। तुम्हारी आंखों में के आंसू मुझे दर्द देते थे। मेरे दिल की डोर तुमसे पहली मुलाकात में ही जुड़ चुकी थी, पर मुझे ही समझ नहीं आया। बस इसलिए मुझे तुम्हारी खामोशी चुभती थी, इसलिए तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता था। मगर अब देर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं आ रहा हूँ मिस्री, तुम्हें मनाने, तुम्हें वापस लाने। पारस अपनी गाड़ी की चाबी लेता है। गाड़ी लेकर मिस्री के घर की तरफ बढ़ जाता है। पारस कार में बैठा पूरे रास्ते मिस्री के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे क्या कहेगा। पारस के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी। पारस मिस्री के घर पहुंचता है। वो कार को पार करता है और कार से बाहर आकर पहले मिस्री के घर की तरफ देखता है और कहता है, अरे यहाँ तो सब सो रहे हैं, अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, सुबह आता हूँ। वो वापस गाड़ी में बैठने जाता है। तभी वो कुछ सोचता है और कहता है, मगर मुझे मिस्री से अभी मिलना है। पूरे 60 घंटे हो गए उसे देखे हुए। एक काम करता हूँ, उसके रूम में जाकर देख कर वापस आ जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। पारस मिस्री के पूरे घर की एक नज़र देखता है। फिर उसे एक खिड़की दिखती है। पारस को ऊपर जाने का रास्ता भी मिल गया था। पारस दीवार पार करता है। फिर पाइप के पास खड़े होकर सोचते हुए, ये विंडो के ऊपर तो चला जाऊंगा, मगर मिस्री का कमरा कैसे ढूंढूंगा। तभी विंडो पर लगा विंड चैम बजता है। पारस कहता है, जो भी हो ढूंढ ही लूँगा। फिर वो पाइप पर चढ़ना शुरू करता है और कहता है, देखो वाइफ, तुम्हारे लिए द ग्रेट पारस राजपूत पाइप चढ़ रहा है। पारस बड़े से पाइप पर चढ़ता है। खिड़की के अंदर आकर कहता है, अब यहाँ तो आ गया, मगर मिस्री कहाँ मिलेगी। वो बाहर जाने लगता है। तभी कोई आवाज़ आती है। पारस जल्दी से एक बेड के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद पारस कहता है, लगता है अब कोई नहीं है। धीरे धीरे बेड के पीछे से बाहर आता है कि तभी उसकी नज़र बेड पर सोई मिस्री पर पड़ती है। मिस्री ने हल्के ही आसमानी रंग की कुर्ती पहनी हुई थी, हाथ की रेड चूड़ी और माथे पर लाल सिंदूर, और विंडो से आती चांद की रोशनी में मिस्री का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। पारस की नज़र बस उस पर जा टिकी। काफ़ी देर तक पारस उसे ऐसे ही देखता रहता है और फिर पारस खुद से, अरे मेरी वाइफ तो यही है और मैं इसे ढूंढने कहीं और जा रहा था। वैसे वाइफ, क्या बात है, तुमने मेरे लिए विंडो खोल कर रखी ताकि मैं अंदर आ सकूं। हाँ, इम्प्रेसिव। फिर वो मिस्री के बालों पर हाथ फेरते हुए उसके माथे के पास किस करने ही जाता है कि रुक जाता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी पारस का हाथ कोई पकड़ लेता है। पारस पलट कर देखता है। मिस्री अब भी सो रही थी, मगर शायद कुछ बड़बड़ा रही थी। पारस झुककर मिस्री की बात सुनने की कोशिश करता है कि मिस्री करवट बदल लेती है और पारस भी उसके साथ उसके बगल में बेड पर आ गिरता है। पारस मुस्कुराते हुए, मिस्री तुम। तभी मिस्री फिर बड़बड़ाती है, मिस्टर खड़ूस कहीं के, मैं यहाँ आ गई मगर एक बार भी कॉल नहीं किया, ये तक नहीं जाने की कोशिश की कि मैं कैसी हूँ। वैसे तो बड़े कहते फिरते हैं, मेरी वाइफ, मेरी मिसेज राजपूत, अब क्या हो गया। पारस कहता है, ये तो सपने में भी मुझे खड़ूस कहती है, सिर्फ सीजा के लिए मुझे भुला दिया। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पारस मिस्री के आंसू पोंछते हुए कहता है, मिस्री, पारस तुम्हें नहीं भूला। मिस्री ने पारस का एक हाथ थाम रखा था। पारस मिस्री को ही देख रहा था। देखते देखते वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो मिस्री अब भी सो रही थी। पारस के ऊपर मिस्री का हाथ था। पारस धीरे से उसका हाथ हटाता है और चुपचाप उठकर खिड़की के पास आता है और बाहर निकलने के लिए जैसे ही जाता है, देखता है विशाल नीचे खड़ा है। वो वापस आ जाता है। फिर वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वो सोचता है, पारस अब तो तू पकड़ा जाएगा। पारस कुछ सोचता है और फिर कहता है, अब जब पकड़ा ही जाना है तो आराम से बैठ जाता हूँ। वो मिस्री के बाथरूम में जाता है, मुंह धोने लगता है। तभी उर्मिला जी की आवाज़ आती है, मिस्री, मिस्री कहाँ मर गई, नीचे आ। मिस्री जल्दी से उठ बैठती है और आवाज़ लगाते हुए कहती है, आई चाची जी। मिस्री जल्दी से उठकर रूम से बाहर जाती है। पारस जब बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है मिस्री तो बाहर चली गई।
पारस वहीं मिस्री के बेड पर आकर कोहनी टीका कर लेट जाता है, जैसे भगवान नारायण लेटते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे पोज में। कुछ देर बाद मिस्री जब अंदर आती है तो बिना बेड की तरफ देखे नहाने चली जाती है। पारस कहता है, क्या लड़की है, इतना बड़ा आदमी इस बेड पर लेटा है और ये बिना देखे चली गई। मिस्री कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है, उसकी नज़र बेड पर जाती है तो पारस मुस्कुरा रहा था। मिस्री उसके पास आती है और बैठते हुए कहती है, तुम फिर आ गए। पारस मन में, मैं फिर, अरे मैं तो अभी आया हूँ। मिस्री कहती है, रियल में तो आते नहीं हो, बार बार मेरी इमेजिनेशन बनकर सामने आ जाते हो, मगर अब मैं नहीं फंसूंगी समझे। इतना कहकर मिस्री जाने लगती है। पारस मन में, इसका मतलब ये मुझे इमेजिनेशन समझ रही है। वो जल्दी से उठकर मिस्री के पास जाते हुए कहता है, मिस्री अपनी गीले बाल झटकती है, उसके बालों के पानी की कुछ बूंदें पारस के चेहरे पर आ जाती हैं। वो बस वहीं खड़ा रह जाता है। मिस्री बालों को संवारने लगती है। मिस्री की सफ़ेद रंग की कुर्ती और चूड़ीदार पहनी हुई थी, हाथों में लाल चूड़ा, माथे पर सफ़ेद नग वाली बिंदी। मिस्री अपना श्रृंगार कर रही थी और पारस उसे देख रहा था। मिस्री अपनी सिंदूर की डिब्बी लेती है और सिंदूर लगाने जाती है। पारस उसके सामने आता है और उससे सिंदूर की डिब्बी लेता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। मिस्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी विशाल आवाज़ लगाते हुए आता है, मिस्री दी। पारस जल्दी से डिब्बी नीचे रख देता है और जाकर कार्टन के पीछे छुप जाता है। विशाल मिस्री दी। मिस्री भी आंखें खोलती है और इधर उधर देखती है। विशाल कहता है, दी क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो? मिस्री कहती है, नहीं तू बता। विशाल कहता है, दी वो मैं कह रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, आपको कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। मिस्री मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मगर हाँ तुम ना माँ के लिए मेडिसिन ले आना। विशाल कहता है, अच्छा ठीक है। विशाल चला जाता है। मिस्री भी बाहर चली जाती है। पारस कार्टन के बाहर आता है और कहता है, मेडिसिन। पारस बाहर आता है कि देखता है मिस्री फिर वापस आ रही है। पारस आकर चेयर पर बैठ जाता है। मिस्री अंदर आते ही पारस को देखते हुए कहती है, अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, पारस जी आप अब तक नहीं गए। पारस सोचता है और मन में, इसको सब पता है कि मैं यहाँ हूँ। मिस्री कहती है, आप ऐसे नहीं जाएंगे। वो एक पिल्लो लेती है और पारस की तरफ फेंकती है। पारस उस पिल्लो को पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए मिस्री को देखता है। मिस्री शौक होते हुए कहती है, अरे ये तो अब भी यही हैं, पहले तो चले जाते थे। मिस्री अपने मुंह में अपनी उंगली रख दांतों से दबाते हुए, इसका मतलब ये सच में यही हैं। फिर कुछ सोच कर कहती है, नहीं नहीं मिस्टर खड़ूस और ऐसे मुस्कुराए हो ही नहीं सकता। मैं ही पागल हो गई हूँ, जब से आई हूँ इन्हें ही देखे जा रही हूँ। पारस को समझने आता है कि मिस्री उसे देखकर भी अनदेखा क्यों कर रही थी। तभी मिस्री को फिर उर्मिला जी बुलाती हैं। मिस्री बाहर चली जाती है। पारस कहता है, मेरी भोली मिस्री, इसे अब भी लग रहा है मैं इसकी इमेजिनेशन हूँ। अब लगता है इसे बताना होगा कि मैं रियल में यही हूँ। पारस मिस्री का वेट कर रहा था। काफ़ी देर हो गई थी। मिस्री अंदर नहीं आई थी। पारस रूम में ही टहलने लगता है। तभी वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है मिस्री एक मटके में पानी लेकर कहीं से आ रही थी। तभी कुछ बच्चे उसे रास्ते में रोक लेते हैं। मिस्री मुस्कुराते हुए उन बच्चों को हटाकर साइड से जाने लगती है, मगर ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे उसे रोक रहे हैं। मिस्री मुस्कुराते हुए मटके को साइड में रखती है और उन बच्चों के साथ जाकर खेलने लगती है। पारस मुस्कुराकर उसे देखने लगता है और फिर रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीधा नीचे आता है। पारस को सीढ़ियों से नीचे आता देख मिस्री हैरान रह जाती है। उर्मिला जी भी हैरानी से पारस को देख रही थी। मिस्री के दादाजी भी हैरान थे। मिस्री सबकी तरफ देखती है। पारस आते हुए मिस्री के पास कहता है, मिसेज राजपूत आप हमें बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? मिस्री हैरानी से मटका हाथों से छोड़ देती है और कहती है, पारस जी। पारस मिस्री के गले लग जाता है और कहता है, हाँ मैं, तुम मुझसे इतना भी क्या नाराज़ हो गई कि यहाँ चली आई? उर्मिला जी और दादाजी नज़रें नीचे कर लेते हैं। मिस्री पारस को खुद से दूर करती है और कहती है, पारस जी।
उर्मिला जी डरते हुए कहती हैं, पारस बेटा तुम यहाँ। मिश्री बेटा तूने बताया नहीं कि पारस भी आ गया है। उर्मिला जी जल्दी से आकर नीचे गिरे मटके को उठाते हुए कहती हैं, पारस हाँ मैं रात को ही आ गया था। मिश्री को लगा रात में आप लोगों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए नहीं बताया। अच्छा मिश्री, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिश्री तो अब भी शॉक्ड होकर पारस को ही देख रही थी। पारस मिश्री का हाथ पकड़ता है और उसे मिश्री के रूम में ले जाया जाता है। मिश्री पारस को ही देख रही थी। पारस कमरे में आता है और फिर मिश्री का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, मिश्री जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मिश्री कहती है, नाराज? पारस कहता है, हाँ नाराज, इसलिए तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ गई। मुझे जीजा जी ने कहा। मिश्री कहती है, मैं आपसे नाराज होकर यहाँ नहीं आई थी, नहीं तो। पारस कहता है, मगर जीजा जी ने तो कहा। फिर गुस्से से बुदबुदाते हुए, जीजा जी आपको तो मैं घर आकर बताऊंगा। मिश्री कहती है, आप ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? वो तो माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, बस इसलिए जब विशाल का कॉल आया तो मैं यहाँ आ गई। मगर आप यहाँ कब कैसे आए? पारस कहता है, वो पाइप चढ़कर। मिश्री कहती है, क्या पाइप चढ़कर? कहीं कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? पारस मिश्री के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? मिश्री कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर आप अचानक कैसे आए? पारस कहता है, वो तुम भी तो बिना बताए आई ना। मिश्री कहती है, मैंने आपको कॉल मिलाया था पर आपने कॉल नहीं उठाया। जब मैं ऑफिस आई तब देखा आप। कहते हुए मिश्री चुप हो जाती है। पारस कहता है, मिश्री तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं और सीजा तभी विशाल आते हुए दी ये ताई जी की दवाई। विशाल पारस को देख हैरानी से कहता है, जीजू आप? पारस इधर उधर देखते हुए, जीजू कहाँ हैं? विशाल कहता है, आप और कौन? आप ही तो हैं पारस जी, आप विशाल के जीजू तो ही हैं। मिश्री ने हंसते हुए कहा। पारस मिश्री को घूर कर देखता है और मिश्री चुप हो जाती है। विशाल कहता है, जीजू आप कब आए? पारस कहता है, वो रात को आया था। विशाल कहता है, अच्छा। फिर मिश्री दी, ये लीजिए दवाई। मिश्री दवा लेती है और जाने लगती है। पारस मिश्री का हाथ पकड़ उसे रोकता है। मिश्री नीचे नजरें नीचे झुका लेती है। पारस कहता है, मिश्री मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिश्री कहते हुए अंदर किरण आती है। मिश्री झट से पारस से हाथ छुड़ा लेती है। किरण कहती है, मिश्री हो मैं। तभी वो पारस को देखकर कहती है, आप यहाँ? मिश्री ये कब आए? मिश्री कहती है, ओ बस। पारस क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? जिसको देखो बार बार पूछ रहे हो कि मैं कब आया। किरण कहती है, हाँ तुम पूछेंगे ना, मेरी मिश्री की तुमने। मिश्री किरण का हाथ पकड़ लेती है। पारस कहता है, मिश्री क्या कह रही है ये? किरण मिश्री के हाथ छुड़वा कर, चुप क्यों रहूं? आपने मेरी फ्रेंड को धोखा दिया, आप और सीजा। पारस कहता है, मिश्री की तरफ देखता है। मिश्री कहती है, किरण चुप जा। किरण गुस्से से, क्यों क्यों चुप हो जाऊं? आपने मेरी फ्रेंड को धोखा दिया, आप मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? किरण पारस को सुनाई जा रही थी। तभी पारस गुस्से से कहता है, बस करो। किरण डर के कारण बोलते हुए रुक जाती है। मिश्री भी डर जाती है। मिश्री और किरण दोनों डर जाते हैं। किरण ने तो पारस के गुस्से का अवतार पहले ही देख रखा था। वो मिश्री का हाथ पकड़ लेती है। मिश्री भी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों को डरा हुआ देख पारस एक गहरी सांस लेता है और कहता है, किरण मैं यहाँ अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ, क्या मुझे 5 मिनट मिलेंगे अकेले में बात करने के लिए? मिश्री और किरण एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पारस कहता है, किरण फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त पर गुस्सा नहीं करूँगा। मिश्री पारस को इतने शांत लहजे में बात करता देख किरण से कहती है, किरण तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और हाँ, दवा देते हुए ये माँ को खिला दो। किरण दवा लेकर चली जाती है। पारस जल्दी से आ जाता है और डोर लॉक कर देता है। मिश्री कहती है, पारस जी आप ये क्या कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पारस जल्दी से आकर मिश्री को अपनी बाहों में भर लेता है। मिश्री को कुछ समझ नहीं आता, वो शौक खड़ी होकर खड़ी थी। पारस धीरे से कहता है, पहले मैं तुमसे ठीक से मिल तो लूँ फिर बताऊंगा। मिश्री पारस के उसे ऐसे अचानक से गले लगाने का कारण समझ नहीं आ रहा था। पारस कुछ देर मिश्री को ऐसे ही बाहों में भरा रहता है, फिर थोड़ा दूर होता है और कहता है, मिश्री
बताना था कि सीजा और मेरे बीच जो कुछ तुमने देखा वो गलत था। वो तो मैं बस उससे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेने के लिए ये सब कर रहा था। मिस्री पारस की आंखों में देखकर हैरान होते हुए कहती है, क्या? पारस कहता है, हाँ। फिर वो मिस्री को सब बताता है कि कैसे सिजा ने डिजाइन लीक किए। पारस आगे कहता है, मिस्री, मैंने ऑफिस में सबको साबित कर दिया है कि तुम बेगुनाह हो। अब तुम ऑफिस आ सकती बिना किसी झिझक के। मिस्री खुश होते हुए सच। पारस कहता है, हाँ मिस्री, लेकिन मैंने जाने अनजाने तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए। पारस मिस्री के सामने अपना सिर झुका लेता है। मिस्री पारस का सिर उठाकर कहती है, पारस जी, आप मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते। आप तो बस डांटते हुए, गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हैं। और जब आप वो मैं मिस्टर पारस राजपूत किसी की नहीं सुनता, अपनी ही चलाता हूँ वाला लुक ही अच्छा लगता है। और आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ भले ही आप दिखाते नहीं, मगर आपको मेरी हमेशा फिक्र रहती है। पारस मिस्री की ये बात सुन बस उसकी आंखों में ही देखता रहता है। तभी पारस को कॉल आता है। पारस उसे इग्नोर कर देता है। कॉल बंद हो जाता है। कुछ देर बाद फिर कॉल आता है। मिस्री कहती है, पारस जी। पारस कहता है, हाँ पारस जी, कॉल आ रही है। मिस्री ने कहा। पारस कहता है, क्या कॉल? मिस्री कहती है, हाँ। पारस फ़ोन की तरफ देखता है, फिर उसे कहता है, 1 मिनट। फिर वो कॉल पर बात करने साइड में चला जाता है। फिर और मिस्री भी रूम से बाहर चली जाती है। पारस उसे जाता देखता रहता है और कॉल पर बात करता है। मिस्री अपनी माँ के पास आकर बैठी थी। तभी पीछे पीछे पारस आता है। प्रभा जी पारस को देख उठती हुई कहती हैं, अरे दामाद जी। प्रभा पारस प्रभा जी के पास आकर कहता है, माँ आप लेटे रहिए। पारस के मुंह से प्रभा जी के लिए माँ सुनकर मिस्री पारस को देख हल्के से मुस्कुराती है। पारस प्रभा जी के साइड में रखी चेयर पर आकर बैठ जाता है। प्रभा जी कहती हैं, मिस्री दामाद जी कब आए? मिस्री कहती है, वो माँ। पारस मिस्री को रोकते हुए कहता है, माँ मैं बताता हूँ वो क्या है ना। माँ आपकी बेटी मुझे छोड़कर यहाँ चली आई तो आप ही बताइए, जब ये यहाँ थी तो मैं वहाँ कैसे रहता? प्रभा जी मुस्कुराती हुई कहती हैं, अच्छा। मिस्री पारस को घूरते हुए कहती है, मैं आपको छोड़कर आई थी। पारस कहता है, और नहीं तो क्या, बिना बताए आने का मतलब तो यही होता है, क्यों माँ? प्रभा जी कहती हैं, हाँ ये तो सही कह रहे हैं दामाद जी। मिस्री तुम्हें इन्हें पता कराना था ना। मिस्री कहती है, पर मिस्री आगे कुछ नहीं कह पाती। दोपहर हो चुकी थी। पारस मिस्री के कमरे में बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। पारस जी आप नहा लिए और ये कपड़े? मिस्री ने आते हुए कहा। पारस मुस्कुराते हुए वो केके से मंगवा लिए थे। मिस्री कहती है, क्या केके जी आए थे? पर मैंने तो नहीं देखा। पारस कहता है, वो तुम इस टाइम किचन में थी। मिस्री कहती है, अच्छा ठीक है पारस जी, खाना लग गया है, आप भी चलिए। पारस मिस्री के साथ जब नीचे आता है तो देखता है घर के सभी मेंबर जमीन में चटाई बिछा कर बैठे थे। पारस उन्हें देख सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ बैठकर खाना कैसे खाएगा। उसको जमीन में बैठने की आदत नहीं है। वो मिस्री की तरफ देखता है। मिस्री मुस्कुरा कर कहती है, रुक क्यों गए, चलिए। पारस कहता है, हाँ चलता हूँ। मिस्री पारस वहाँ चटाई के पास आकर खड़े होते हैं। मिस्री कहती है, पारस जी मैं खाना लेकर आती हूँ। पारस कहता है, हाँ। पारस मन में सोच ही रहा था कि विशाल आते हुए कहता है, जीजू आप खड़े क्यों हैं? आप इस टेबल और चेयर पर बैठ जाइए। पारस कहता है, साइड में रखी टेबल और चेयर को देखता है। मिस्री आते हुए कहती है, आप अब भी खड़े हैं, आइए खाना खा लीजिए। आपने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। पारस चेयर पर बैठता है। मिस्री उसे खाना सर्व करती है। पारस मिस्री को ही देख रहा था और मन में कहता है, मिस्री तुम मुझे कितना अच्छे से समझती हो। तुम जानती हो मैं चटाई पर कंफर्टेबल होकर खाना नहीं खा पाता, इसलिए तुमने मुझे टेबल पर बैठा दिया। और फिर मिस्री से, मिस्री तुम भी खाओ ना। उर्मिला जी घूर कर मिस्री की तरफ देखती हैं। मिस्री पारस के पास, जी मैं बाद में खा लूँगी, पहले आपको सर्व कर दूँ। पारस खाना खाने के बाद कुछ देर विशाल से बात कर रहा था। मिस्री जो दूर खड़े पारस को ही देख रही थी।
किरण से कहती है, किरण एक बात बता, तुझे यकीन है ना ये पारस जी हैं? मिस्री लग तो नहीं रहा। किरण ने सोचते हुए कहा, वही तो, मेरे पारस जी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा मुस्कुराते भी नहीं हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। पर आज तो ये सब अपोजिट कर रहे हैं। कहीं इनके अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया? मिस्री ने डरते हुए कहा। किरण कहती है, वैसे मिस्री तुझे पता है पड़ोस पड़ोस में भी ऐसा ही हुआ था और वो आदमी बदला बदला बिहेव कर रहा था। जब एक बाबा जी के पास उसे ले गए तो पता चला उसके अंदर भूत है। मिस्री कहती है, क्या मतलब? कहीं सच में पारस जी में किसी का भूत? तभी पारस मिस्री के पास आते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्री। मिस्री डरते हुए, जी। पारस कहता है, मिस्री तुम डर क्यों रही हो? मिस्री कहती है, कुछ नहीं। किरण कहती है, आपको कोई काम था क्या? पारस कहता है, नहीं मिस्री, मुझे तुमसे कुछ। तभी कई सारी गाड़ी आकर रुकती हैं। विशाल बाहर जाकर देखता है तो उसमें से कुछ डॉक्टर आते हैं। विशाल आते हुए कहता है, जीजू जी ये आपने? तभी उन डॉक्टर के पीछे से केके आते हुए पारस के सामने खड़ा हो जाता है। पारस जो अब तक मुस्कुरा रहा था अब सीरियस लुक में कहता है, केके टाइम देखा है? कब कॉल किया था तुम्हें और तुम कब आ रहे हो? केके पारस के सामने सिर झुकाकर कहता है, सॉरी सर, वो क्या है, ट्रैफिक बहुत था, ऊपर से यहाँ की गलियाँ गाड़ी लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पारस केके को एक नज़र देखता है फिर कहता है, ओके फाइन, अब चलो। पारस कहीं जाने लगता है। केके और डॉक्टर्स भी जाने लगते हैं। मिस्री ये क्या है? किरण ने कहा। मिस्री मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरे मिस्टर खड़ूस। किरण कहती है, तेरे मिस्री? हाँ, क्या चक्कर है? मिस्री शर्म से नज़रें झुका लेती है। किरण कहती है, हाँ तो हमारी मिस्री के पारस जी, मतलब मिस्री को उसका हमराही मिल गया। हाँ, मिस्री कहती है, किरण तू भी ना। किरण कहती है, अच्छा जी, तेरे चेहरे का ब्लश देख कर लग रहा है तुझे पारस से। मिस्री कहती है, किरण ऐसा कुछ नहीं है, अब चल देखें मिस्टर खड़ूस क्या कर रहे हैं। मिस्री जब कमरे में आती है तो देखती है प्रभा जी को डॉक्टर एग्जामिन कर रहे थे। केके भी वहीं खड़ा था। मिस्री पारस के पास जाकर खड़ी होती है। किरण केके के पास आकर धीरे से कहती है, आंटी को दिखाने के लिए एक डॉक्टर काफ़ी थी, ये डॉक्टर की फौज लाने की क्या ज़रूरत थी? केके धीरे से कहता है, वो तो मैं भी जानता हूँ, बट सर को कौन समझाए, वो तो इतने टाइम से समझा समझा कर पागल हो गया हूँ, मगर सर हैं कि समझते नहीं। अरे समझने की बात तो दूर, इन्हें मेरी कद्र भी नहीं है। अब किरण जी आप ही बताइए कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट असिस्टेंट कहीं मिल सकता है क्या? किरण कहती है, बस करो, कितना बोलते हो, और अपनी तारीफ अपने मुँह से कौन करता है? के मुंह बनाकर किरण को देखता है। किरण वहाँ से हट मिस्री के पास आकर खड़ी हो जाती है और मिस्री से कहती है, मिस्री ये तेरे खड़ूस। मिस्री किरण को घूर कर देखती है। किरण कहती है, अच्छा बाबा पारस जी, तेरे पारस जी इस तरह इसके असिस्टेंट का भी स्क्रू ढीला लगता है, एक बोलता नहीं है और एक न जाने कितना बोलता है। मिस्री किरण को चुप करते हुए मुंह पर उंगली रख लेती है। डॉक्टर पारस के पास आकर कहते हैं, सर ये इनको मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें मंगवा लीजिए और बस इन्हें थोड़ा बेड रेस्ट की ज़रूरत है और बाकी टेस्ट मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें करवा लीजिए। मिस्री कहती है, टेस्ट? डॉक्टर कुछ सीरियस बात है क्या? डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ये तो सर ने कहा था कि मैम का फुल चेकअप करवाना है, बस इसलिए। मिस्री पारस को देखती है। पारस कहता है, डॉक्टर हम कल इन्हें आपके हॉस्पिटल ले आएंगे, आप इनका फुल चेकअप कर दीजिएगा। पारस कहते हैं, ओके। फिर केके को देखकर, केके तुम इन्हें बाहर तक छोड़ कर आ जाओ। मिस्री पारस के पास आकर कहती है, पारस जी ये। तभी उर्मिला जी आकर कहती हैं, मिस्री मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्री कहती है, जी चाची जी। मिस्री चली जाती है। मिस्री जब उर्मिला जी के रूम में आती है तो उर्मिला जी गुस्से में कहती हैं, क्यों, ये तो जो तू डॉक्टर बुलाई है इसका खर्च क्या पेट से लाएगी? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है तुझे देने के लिए। मिस्री कहती है, चाची जी वो। उर्मिला कहती हैं, अरे तेरी माँ बस थोड़ा बीमार तो हुई है, पहले तू आ गई, फिर उस गुस्से की दुकान को भी ले आई। मिस्री कहती है, चाची जी आप प्लीज़ पारस जी को कुछ मत कहिए। उर्मिला कहती है, अरे क्या ना कहूँ, मेरा कितना खर्च बढ़ गया है,
तेरे इसी पारस की वजह से। मिस्री उर्मिला जी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, चाची जी, पारस जी यहाँ पहली बार आए हैं, आप प्लीज़ कुछ तमाशा मत कीजिए। उर्मिला मिस्री गुस्से में से मिस्री का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या कहा मैं तमाशा करती हूँ, और तू जो ये आंसुओं की दुकान खोल कर रखती है वो तमाशा नहीं है। मिस्री की चूड़ी उसके हाथों में ही टूट जाती है। उसके हाथ को उर्मिला ने इतना कसकर पकड़ रखा था। मिस्री दर्द से आह निकल जाती है। चाची जी, मेरा वो मतलब नहीं था। उर्मिला जी दांत मिसते हुए गुस्से में कहती हैं, तो क्या मतलब है? हाँ। मिस्री की आंखों से एक आंसू टपकता है। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस्री को हाथ ऐसे पकड़ने की? पारस जो गुस्से में कमरे के गेट के पास खड़ा था कहता है। उर्मिला जी पारस को देख झट से मिस्री का हाथ छोड़ देती हैं और डर से कहती हैं, वो मैं। पारस गुस्से से एक नज़र मिस्री के हाथ को देखता है और फिर उसकी आंखों से छलकते आंसुओं को और कहता है, आप। मिस्री जल्दी से पारस का हाथ पकड़ लेती है और ना में गर्दन हिलाती है। पारस कहता है, मिस्री। मिस्री फिर कहती है, पारस जी प्लीज़। पारस गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और एक गहरी सांस लेकर मिस्री की तरफ देखता है और कहता है, मिस्री अपना सामान पैक करो, हम अभी घर जाएंगे। मिस्री कहती है, मगर माँ। पारस कहता है, मिस्री, पारस राजपूत को एक बात दोहराने की आदत नहीं है, जाओ। मिस्री बस पारस की आंखों में ही देख रही थी। वो अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर वो पारस से भी कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त पारस उसकी नहीं सुनेगा। किरण जो दूर खड़े सब देख रही थी कहती है, मिस्री डियर, तुम इनकार करो चाहे इकरार, मोहब्बत तो दोनों में हो गई बेशुमार, मगर इनके इश्क को देख एक बात दिल में आती है बार बार, क्या हो सकता है ये संभव? क्या हो सकता है आग और पानी के बीच भी प्यार? मिस्री रूम में आती है और सामान पैक करने लगती है। मिस्री अपना सामान पैक कर रही थी। पारस आते हुए कहता है, मिस्री जल्दी करो, मुझे यहाँ के 1 मिनट भी नहीं रुकना। मिस्री उदास होकर चुपचाप पैकिंग कर रही थी। मिस्री के उदास चेहरे को देख पारस उसके बैग को और मिस्री के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है। मिस्री दर्द से आह जाती है। पारस देखता है मिस्री के हाथ में टूटी चूड़ी का टुकड़ा लगा था। वो उसे देख समझ जाता है कि ये जब उर्मिला ने मिस्री का हाथ पकड़ा था तभी लगा होगा। वो गुस्से से अपने एक हाथ की मुट्ठी और आंखें बंद कर लेता है। मिस्री पारस को देख अपना हाथ छुपाते हुए कहती है, पारस जी, मैं ठीक हूँ। पारस अपनी आंखें खोलता है और मिस्री की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम क्यों इतने जुल्म सहती हो? इनको जवाब क्यों नहीं देती? मिस्री कहती है, क्योंकि वो बड़े हैं और मेरी फैमिली भी। पारस कहता है, फैमिली? क्या फैमिली में ऐसा करते हैं जो जो तुम्हारे हाथ पर? मिस्री कहती है, पारस जी, उन्होंने हमें उस वक्त सहारा दिया था जब हमारा कोई नहीं था, तो उसके बदले अगर वो 4 बातें कह भी देती हैं तो कोई बात नहीं। पारस कहता है, मगर मिस्री, वो तुम्हें कुछ कहती नहीं बल्कि टॉर्चर करती हैं। मिस्री एक झूठी मुस्कान के साथ, शायद, मगर अब आदत हो गई है। इनफैक्ट पता है, जब वो गुस्सा नहीं करती तब मुझे ज़्यादा शौक लगता है। पारस बस मिस्री की झूठी मुस्कान को देख रहा था। मिस्री आगे कहती है, पता है आप भी तो कभी कभी कितना गुस्सा करते हैं। हर किसी के गुस्सा दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, उनका भी है। पारस, मिस्री तुम। पारस आगे उससे कुछ नहीं कह पाता, पता, क्योंकि वो जानता वो चाहे जितने भी आर्गुमेंट कर ले मिस्री को नहीं समझा पाएगा। फिर वो धीरे से मिस्री का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे कुछ देर देखता है, फिर कहता है, मिस्री, फर्स्ट हैंड कहाँ है? मिस्री अलमीरा की तरफ इशारा करती है। पारस अलमीरा में जाकर फर्स्ट हैंड लेकर आता है। फिर पारस मिस्री के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी चूड़ी के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है। तभी मिस्री उसका हाथ रोक लेती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। पारस मिस्री को एक नज़र देखता है
और फिर मिस्री के हाथ में लगे चूड़े के टुकड़े को अपने मुंह से निकालता है। मिस्री दर्द के कारण पारस का हाथ कसकर पकड़ लेती है। पारस फिर मिस्री के हाथ पर किस कर लेता है। मिस्री अपनी आंखें झट से खोल लेती है और पारस को देखती है। पारस अब डिटॉल निकाल कर उस पर लगाने जाता है कि मिस्री उससे कहती है, नहीं पारस जी प्लीज़। पारस कहता है, मिस्री मगर इसे लगाना ज़रूरी है। मिस्री मगर इसे जलन होगा। पारस हंसते हुए कहता है, मिस्री तुम ना बच्ची हो। मिस्री कहती है, हाँ वो आप जो समझे मगर ये नहीं प्लीज़। पारस कहता है, मिस्री इसे तो लगाना होगा। मिस्री कहती है, नहीं पारस जी प्लीज़ आप कभी तो मेरी बात मान लीजिए कीजिए। पारस मिस्री को कहता है, मैंने कब तुम्हारी बात नहीं मानी। मिस्री कहती है, वो। मिस्री सोच में पड़ जाती है। पारस कहता है, देखा मैं तुम्हारी हमेशा बात सुनता हूँ। मिस्री कहती है, मगर फिर भी नहीं लगाइए ना, आपको क्या अच्छा लगेगा जब मैं इसके जलन से रोऊंगी। पारस कहता है, नहीं। मिस्री कहती है, फिर फाइनल इसे नहीं लगाऊंगी। पारस कहता है, ओके ठीक है मगर मेरी तरफ देखो। मिस्री पारस की तरफ देखती है। पारस कहता है, मिस्री कभी मेरी आंखों में देखा है? क्या दिखता है बताओ। मिस्री कहती है, क्या दिखता है मतलब। पारस कहता है, मिस्री एक बार देखो तो। मिस्री पारस की आंखों में देखने लगती है। पारस भी उसकी आंखों में देखते ही देख रहा था। पारस मिस्री के थोड़ा करीब आता है। मिस्री सकपका जाती है। वो नजरें नीचे ही करने वाली थी कि पारस कहता है, न मिस्री मेरी आंखों में देखो। मिस्री उसकी आंखों में देखने लगती है। पारस उसके और करीब आ रहा था। मिस्री अब भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। पारस मिस्री के इतने करीब आ चुका था कि मिस्री पारस एक दूसरे की दिलों की धड़कन साफ सुन पा रहे थे। पारस धीरे से उसके होठों के पास आता है। मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पारस उसके कानों के पास आकर कहता है, लो तुम्हारे आंसू भी नहीं निकले और दवा भी लग गई। मिस्री अपने हाथ को देखती है, फिर पारस को देखकर कहती है, ये आपने। पारस कहता है, बस एक माइंड डाइवर्ट करने की टेक्निक थी मेरी। फिर मिस्री पारस को अपने दोनों हाथों से मारते हुए कहती है, आप सच में बहुत बुरे हैं। आपने मुझे धोखा दिया। पारस पीछे हटने की कोशिश करता है मगर मिस्री रुक नहीं रही थी। तभी पारस बैलेंस बिगड़ता है और मिस्री के साथ बेड पर ही गिर जाता है। मिस्री के दोनों हाथ पारस के हाथों में थे। मिस्री पारस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि पारस को कुछ सोचता है और मिस्री के कानों के पास आकर धीरे से कहता है, मिस्री तुम्हें बुरा दवा लगाने का लग रहा है, या जो तुम्हें लगा कि मैं करने वाला हूँ वो नहीं किया इस बात का। मिस्री अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, नहीं मुझे तो कुछ नहीं लगा। वो अपने दोनों हाथों से पारस को धक्का देकर जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है, पारस जी ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। पारस मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए, अच्छा तो फिर कैसा है बताओ जरा। मिस्री पीछे हटते हुए, पारस जी वो माँ बुला रही हैं, शायद मैं आ जाती हूँ। पारस हंसते हुए कहता है, मिस्री तुम भी ना पागल हो पूरी। पारस जब बाहर आता है तो किरण उसे रास्ते में मिलती है। किरण कहती है, आप इधर आइए। पारस इधर उधर देखते हुए, क्या तुम मुझे बुला रही हो। किरण कहती है, हाँ। पारस उसके पास आता है और कहता है, ये कौन सा तरीका है मुझे बुलाने का। हाँ तुम्हें पता है ना। किरण कहती है कि तुम पारस राजपूत हो, जानती हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरी दोस्त ने बहुत दुख देखे हैं लाइफ में, उसका ध्यान रखना। पारस कहता है, नहीं रखूँगा। किरण हैरानी से देखती है। पारस कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मिस्री ने जो लाइफ डर डर कर बिताई है, अपने हक की आवाज़ तक नहीं उठाई, उसे इस लायक बनाऊँ कि वो खुद अपने लिए खड़ी हो सके। और हाँ, जब कभी ऐसा लगा कि उसे मेरी ज़रूरत है तो पारस राजपूत उसके लिए अब उसकी ढाल बनेगा, उसकी ताकत बनेगा, क्योंकि मैं उसकी ताकत बनना चाहता हूँ। और अगर मैं उसका हर समय ध्यान रखूँगा तो वो अपने लिए खुद लड़ना नहीं सीखेगी और उसकी मदद कर उसकी कमजोरी नहीं बनूंगा। किरण कहती है, हाँ ठीक है। किरण को पारस की बात अच्छी लगी। पारस कहता है, वैसे तुम उसकी दोस्त हो तो मुझे जीजू क्यों नहीं कहती। किरण कहती है, मेरे जीजू बनने के लिए तुम्हें उस लायक बनना होगा। पारस कन्फ्यूजन से देखता है, मिस्री के लिए जब तुम उसके सच्चे हमराही बनोगे उस दिन मैं
तुम्हें जीजू कहूँगी, किरण ने कहा। तो पारस ने मन में कहा, वो दिन जल्द आएगा। मिस्री तभी मिस्री आते हुए कहती है, मिस्री अपना सामान लेकर आ रही थी। के ड्राइवर के से कहकर सामान कार में रखवाता है। मिस्री किरण के पास आती है और कहती है, तुम अपना ध्यान रखना। किरण मिस्री को गले लगा के आंखों में नमी के साथ कहती है, हाँ। तभी मिस्री पारस के साथ गाड़ी में बैठती है। वो अपने आंखों से आंसू लेकर माँ से कहती है, माँ आप अपना ध्यान रखिएगा। प्रभा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। फिर पारस और मिस्री गाड़ी में बैठते हैं और फिर कार स्टार्ट होती है। मिस्री बार बार पलट पलट कर अपनी माँ को देख रही थी। जब गाड़ी रोड पर दौड़ना शुरू हो जाती है, मिस्री पारस को देखती है और मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, मिस्टर खड़ूस कहीं के, अगर मैं कुछ दिन वहाँ और रुक लेती तो इनका क्या जाता न जाने। माँ कैसे रहेगी वहाँ। मिस्री पारस को रुक रुक कर घूर रही थी, मगर पारस जब भी मिस्री को देखता मिस्री नजरें घुमा लेती। पारस जब देखता कि मिस्री नॉन स्टॉप उसे देखे जा रही है तो वो मिस्री को एक नज़र देखता और कहता है, मिस्री तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ कहना है क्या। मिस्री कहती है, नहीं कुछ नहीं कहना। पारस कहता है, पक्का। मिस्री कहती है, नहीं कच्चा। पारस एक तिरछी मुस्कान के साथ केके से कहता है, केके गाड़ी रोको। मिस्री डरते हुए कहती है, गाड़ी क्यों रोको। पारस कहता है, नीचे उतरो। मिस्री कहती है, मगर क्यों पारस जी। पारस कहता है, तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी वरना पूरे रास्ते, इसलिए नीचे उतरो। मिस्री चुपचाप नीचे उतरती है। पारस भी गाड़ी से बाहर आता है। मिस्री सिर झुकाए नीचे ही देख रही थी। तभी पारस की गाड़ी के पीछे आ रही गाड़ी भी रुक जाती है। के बाहर आकर कहता है, सर क्या हुआ। मिस्री धीरे से कहती है, बस गुस्से का बम फूटने वाला है, और क्या हुआ। पारस कहता है, के उस गाड़ी का गेट खोलो। के कहता है, मगर वो सर वो तो। पारस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारी मिस्री मैं मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही हैं। अगर मैंने अभी इसे सच नहीं बताया तो पूरे रास्ते ये मुझे ऐसे ही देखती रहेंगी। सच। मिस्री ने हैरानी से पारस को देखते हुए कहा। पारस बिना मिस्री की तरफ देखे उसका हाथ पकड़ उसे गाड़ी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मिस्री देखती है उस गाड़ी में प्रभा जी बैठी थी। मिस्री हैरानी से कभी माँ को तो कभी पारस को देखे जा रही थी। पारस कहता है, माँ मेरी इसे सरप्राइज़ देना चाह रहा था, मगर ये कह कि मुझे ऐसे घूर रही है मेरा मर्डर ही कर देगी, इसलिए इसे अभी ही सच बता दिया। मिस्री अब तुमने देख लिया ना, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ जा रही है। अब खुश। मिस्री खुशी से हाँ में सिर हिला देती है। पारस और मिस्री वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। मिस्री अब भी पारस को देख रही थी, मगर इस बार गुस्सा नहीं। मिस्री के दिल में पारस के लिए प्यार भरा था। मिस्री मन में कहती है, आपने मेरी बात बिना कही समझ ली। गाड़ी घर की पहुंचती है। मिस्री अपनी माँ को गेस्ट रूम में ले जाती है और उन्हें आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ जाती है। पारस किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मिस्री जल्दी से भागती हुई उसके पास आती है और उसके पीछे से हक कर लेती है। उसके आंखों में आंसू थे और उसने पारस को कसकर गले लगाया हुआ था। पारस 1 मिनट को तो स्तंभ रह गया और फिर फ़ोन पर बोल रहे आदमी से कहता है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और फिर पलट कर मिस्री को देखता है। मिस्री के आंखों में आंसू थे। पारस कहता है, मिस्री ये। मिस्री फिर पारस को कसकर गले लगाकर कहती है, पारस जी आज आपने जो किया उसके लिए थैंक यू सो मच। पारस मुस्कुराकर मिस्री को अपनी बाहों में समेट लेता है और मन में कहता है, मिस्री तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा। मिस्री और पारस के लिए वो पल रुक सा गया था और वो लोग एक दूसरे की बाहों में खो से गए थे। तभी के आते हुए कहता है, सर वो आपको आज एक मीटिंग। उन दोनों को ऐसे देख के झट से पलट जाता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, सॉरी सॉरी। मिस्री और पारस एक दूसरे से जल्दी से अलग होते हैं। मिस्री वहाँ से भाग जाती है। के क्या गला साफ करते हुए, क्या काम था। पारस ने कहा। के कहता है, सर वो मीटिंग है आज गोयल्स के साथ। पारस ओके चलो। पारस चला जाता है। मिस्री और प्रभा अपने कमरे में बैठी थी। प्रभा जी कहती हैं, मिस्री जो प्रभा जी के पैर दबा रही थी कहती है, जी माँ।
आज तक मैं हमेशा सोचती थी कि पारस से तेरी शादी इतनी जल्दबाजी और गलतफहमी में हुई है, तो न जाने तुम दोनों के बीच सब ठीक होगा या नहीं। और मगर आज मुझे पता चला कि पारस एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरी खुशी के लिए मुझसे लड़ गया। प्रभा जी ने कहा तो मिश्री हैरानी से कहती है, आपसे? आपसे क्यों? प्रभा जी मुस्कुरा कर कहती हैं, अरे पगली, लड़ाई वाला लड़ना नहीं, वो मुझसे मेरे लिए ही लड़ा। वो चाहता था मैं उसके साथ चलूं, मगर जब मैंने मना किया तो उसने कहा कि मिस्री के घर में पारस उसकी माँ से कहता है, पारस कहता है, माँ अगर आप चलेंगी तो मिस्री को अच्छा लगेगा। प्रभा जी कहती हैं, मैं नहीं जा सकती दामाद जी, बेटी के घर रहना समाज में मान्य नहीं है। पारस कहता है, माँ मगर आपकी बेटी की खुशी का क्या? वो आपसे दूर रहेगी तो वो हर वक्त आपके बारे में ही सोचती रहेगी, परेशान होती रहेगी, और आप अपने बेटी के नहीं बेटे के घर जा रही हैं। प्रभा जी कहती हैं, मगर पारस कहता है, अब कुछ नहीं, आप चलेंगे बस। प्रभा जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, मगर बस कुछ दिनों के लिए। पारस कहता है, ठीक है। मिश्री हैरानी से कहती है, माँ पारस जी ने सच में आपको मनाया? मिश्री प्रभा जी कहती हैं, हाँ। मिश्री मन में सोचती है, पारस जी ऐसा किया लगता है। किरण सही कह रही है, सच में पारस जी के अंदर भूत है जो रुक रुक कर बाहर आ रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा, अपने पारस जी को बचाना होगा उस भूत से। प्रभा जी मिश्री को खोया हुआ देख कर कहती हैं, बेटा क्या तू खुश है यहाँ? मिश्री कहती है, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। पारस जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। मिश्री सोचते हुए बाहर आती है और कहती है, मुझे कुछ तो करना होगा। वो किचन में आती है और किरण को कॉल करती है और कहती है, किरण पारस जी के अंदर भूत आ गया है, अब तू बता क्या करूं? किरण कहती है, क्या? मगर तू तो कह रही थी नहीं है। मिश्री कहती है, हाँ मगर अब ये मैं श्योर हूँ भूत है। किरण कहती है, अच्छा। मिश्री रोनी सूरत बनाकर कहती है, अब तू ही कुछ कर सकती है। किरण कहती है, अरे ये तो खत्म हो गया। मिश्री कहती है, क्या खत्म हो गया? मिश्री, वो कुछ नहीं, मेरा सैंडविच ख़त्म हो गया, मैं दोबारा बनवा कर लाती हूँ और तेरी प्रॉब्लम का हल मैं पता करके बताती हूँ। किरण ने कहा। मिश्री कहती है, नहीं मगर रुक, सुन तो। किरण कॉल कट कर देती है। मिश्री कहती है, इसे खाने के सिवा कुछ नहीं सूझता, अब क्या करूँ? भूत से कैसे लड़ूंगी? पहले क्या मिस्टर खड़ूस कम थे कि अब इनका भी भूत भी आ गया? ये इश्क का भूत है, इतनी आसानी से नहीं उतरता। दोस्तों अगर पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको दिन में 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।